हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं जो आपकी स्पीकिंग और राइटिंग को बहुत जैसे जब आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो आपको इस तरह की बहुत सी हेडलाइन नज़र आती हैं, जैसे स्टेम द टाइट ऑफ, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ। तो ये जो होती है ना, ये होते हैं एडवांस स्ट्रक्चर्स। अगर आप इनको अच्छे से समझ लेना तो इन हेडलाइंस को समझना या न्यूज़पेपर को समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो जैसे फर्स्ट वन है, वो है स्टेम द टाइट ऑफ। तो इस हेडलाइन को भी रीड कर लें, इसका मीनिंग निकालने की भी कोई कोशिश ना करें, वो हम बाद में सीखने के बाद करेंगे, ठीक है। वो है, कैन पाकिस्तान स्टेम द टाइट ऑफ टेरर रिसर्चेंस। मतलब टेररिस्ट रिसर्चेंस की बात कर रहा है। रिसर्चेंस का मतलब होता है फिर से बहाल करना, फिर से जिंदा करना। तो ये क्या चीज़ है, इसका क्या मतलब है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, अभी हम सीखते हैं। जैसे ये है स्टेम द टाइट ऑफ, उसके बाद आएगा नाउन, ठीक है। नाउन के बाद क्या आएगा, यूजुअली, नेगेटिव और अनडिजायरेबल थिंग। देखो अब इसको समझो, स्टेम का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में स्टेम के बहुत सारे मतलब होते हैं, लेकिन अभी जो है वो यहाँ वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को स्टॉप करना। और टाइट का मतलब क्या होता है, टाइट का मतलब होता है लहर, ठीक है। उसके बाद आएगा ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद आपने उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करना है जिसकी लहर को आप रोकना चाहते हो। जैसे अक्सर आपने कहा आपने सुना होगा महंगाई की लहर को, ठीक है। ये जो महंगाई की लहर है, महंगाई कोई पॉजिटिव थिंग नहीं है, ये नेगेटिव थिंग है, अनडिजायरेबल थिंग है। ये वो चीज़ है जो हम नहीं चाहते। तो वो वाली चीज़ें जो जिनको आप डिज़ायर नहीं करते, जो आप चाहते नहीं है, जो बिल्कुल नेगेटिव है, जो मनफी असरात रखती हैं, उनको रोकने के लिए आप ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे, स्टेम द टाइट ऑफ। तो स्टेम क्या है, वर्ब है यहाँ पे, इसका मतलब स्टॉप करना। टाइट का मतलब होता है लहर, जिस चीज की लहर है वो ऑफ लगाने के बाद आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस को चेक करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, द गवर्नमेंट, कहता जो गवर्नमेंट है, इज ट्राइंग, वो कोशिश कर रही है, टू स्टेम, रोकने की, द टाइट, लहर को, किसकी, ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई की। कैसे रोकने की कोशिश कर रही है, बाय लगा के बता रहा है, बाय कंट्रोलिंग प्राइसेस, प्राइसेस को कंट्रोल करते हुए। देखिए इस तरह के सेंटेंसेस आप जितनी भी न्यूज़पेपर रीड करें ना, अगर आप शुरू से रीड करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना इस्तेमाल होता है। तो इसमें वो क्या कह रहा है, कह रहा है जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है महंगाई की लहर को रोकने के लिए, प्राइसेस को कंट्रोल करते हुए, ठीक है। बाय के जरिए हम वो एक्शन बताते हैं किस तरह से वो कोशिश कर रहा है। और इसके बाद आप एक और चीज़ नोट करें कि इसके बाद ऑफ के बाद उसने उस चीज़ को मेंशन किया जो नेगेटिव है, जो मनफी असरात रखती है। इन्फ्लेशन कोई पॉजिटिव थिंग नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इसको मेंशन किया गया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब वो कह रहा है शी वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की। क्यों मेहनत की, टू स्टेम, रोकने के लिए, किसको, द टाइट ऑफ कंप्लेंट्स। वो जो लहर आ रही थी ना, वो एक के बाद जो दूसरी शिकायत आ रही थी, कहाँ से, फ्रॉम कस्टमर से। तो उसकी लहर को रोकने के लिए उसने क्या किया, उसने मेहनत की, शी वर्कड हार्ड। तो उसके बाद क्या है, टू स्टेम्प लगाना है। उसके बाद द टाइट ऑफ, टाइट ऑफ के बाद उस चीज़ को मेंशन करना है जो नेगेटिव है, जो मनफी असरात रखती है। यहाँ पे क्या है, शिकायतें। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है। गवर्नमेंट ने करप्शन की लहर को रोकने के लिए सख्त इकदाम किए हैं। अब इसके ऊपर इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए आपने सेंटेंस लिखना है इंग्लिश में और कमेंट सेक्शन में डालना है। मैं सबके सेंटेंसेस जो है चेक करूँगी और मुझे लगेगा कि हाँ आप इंटरेस्टेड हो इस किस्म की वीडियोस में, तो तभी मैं आपके लिए इस तरह के स्ट्रक्चर्स की और वीडियोस लेके आऊँगी। तो अब ये वाली हेडलाइन कि कैन पाकिस्तान स्टेम द टाइट ऑफ टेरर रिसर्चेंस, इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था कि क्या पाकिस्तान दहशतगर्दी की बढ़ती हुई लहर को रोक सकता है। तो देखें एक स्ट्रक्चर सीखने से आपको हेडलाइन कितनी आसानी से समझ आ गई। रिसर्चेंस का मतलब होता है फिर से बहाल होना। रिवाइवल, रिवाइवल को बोलते हैं, कम बैक को मिलते हैं। एक चीज़ जो पहले डेड हुई थी अब फिर से जिंदा हो गई, फिर से दोबारा से उभर कर सामने आई है, तो ये होता है रिसर्चेंस। और टेरर का मतलब क्या है, टेररिस्ट एक्टिविटीज की बात कर रहा है। आई होप कि अब आपको इजी लगने लग गया होगा ये सब। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। उसके बाद आता है कैच समवन इन द एक्ट ऑफ
डूइंग समथिंग, ठीक है, ये डूइंग ही समझ लें। मतलब क्या है, किसी को रंगे हाथों पकड़ना। ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको बहुत नज़र आएंगे जब आप कोई न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, कोई बुक रीड कर रहे हो, आपको ऐसे स्ट्रक्चर हर जगह नज़र आएंगे। अब एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे आपने लिखना है कैच, उसके बाद कैच का मतलब किसको पकड़ना। समवन में आपने उस शख्स का जिक्र करना है जिसको आपने पकड़ा है। इन द एक्ट ऑफ मतलब क्या करते हुए, उसके बाद वो कंटिन्यूटी में एक एक्शन दिखाना है। कंटिन्यूटी में क्यों दिखाना है, क्योंकि वो एक्शन उस टाइम के लिए जारी था और आपने तब जाके उसको पकड़ लिया, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूटी शो करनी है हमने। एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आसानी से समझ आए। आई कॉट मैंने पकड़ा, किसको पकड़ा, माई लिटिल ब्रदर अपने छोटे भाई को, क्या करते हुए, इन द एक्ट ऑफ रीडिंग ये काम करते हुए, क्या करते हुए, पढ़ते हुए। रीडिंग व्हाट किस चीज़ को पढ़ रहा था, माई डायरी मेरी डायरी को। मतलब मैंने अपने छोटे भाई को रंगे हाथों पकड़ा मेरी डायरी को रीड करते हुए, उसको पढ़ते हुए। तो इस तरह से हमने ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ किया है और उसके बाद जो वर्ब है वो कंटिन्यूटी में शो किया है, क्योंकि एक्शन जो था वो कंटिन्यू था, तो तब जाके मैंने उसको पकड़ा। अब नेक्स्ट देखें, शी कॉट उसने पकड़ा, किसको, हर कोलीग अपने कोलीग को जो उसके साथ काम करता था। इन द एक्ट ऑफ कॉपिंग वो क्या कर रहा था, वो कॉपी पेस्ट कर रहा था, किस चीज़ को, हर प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। मतलब उसने जो भी स्लाइड्स बनाई थी अपने लैपटॉप पे, तो उसने अपने कोलीग को पकड़ा, वो क्या कर रहा था, वो उसकी स्लाइड्स को कॉपी कर रहा था। तो ये वाला जो एक्शन था ना कंटिन्यूटी में था, ये कुछ टाइम के लिए जारी था जब उसने आकर उसको पकड़ा। अब ये क्विज आपके लिए, टीचर ने स्टूडेंट्स को चीटिंग करते हुए पकड़ा। अब टीचर ने स्टूडेंट्स को किस हालत में, किस एक्शन की कंटिन्यूटी में पकड़ा, ये आपने खुद इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए ये सेंटेंस ट्रांसलेट करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए डेली ला सकूं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।